हाँ बोलो भाई अब। और मेरा मतलब 5 क्वेश्चन हैं। तो पहला है कि देह भाव कैसे दूर होगा। हम्म। पांचों को एक प्रश्न में वो करो और एक ही प्रश्न बताओ क्या है आपका। एक ही एक। प्रश्न ये है कि हम्म। हम्म, हम सबके स्वार्थ मतलब मेरा स्वार्थ होता है किसी भी चीज से। हम्म। देह से मेरा स्वार्थ है। और देह से कुछ स्वार्थ है कि देह से कुछ सुख मिल रहा है तो सुख चाहिए तो देह का स्वार्थ है। और हम्म। अ, तो और देह से जुड़े जो भी कष्ट हैं वो भी मुझे मिलेंगे क्योंकि देह से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो सुख मिल रहा है वो भी मिलेगा, जो दुख मिल रहा है वो भी मिलेगा। हम्म। तो दर्द और दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। तो मतलब तीनों चीजें दर्द भी मिलेगा और सुख दुख भी मिलेगा देह हम्म। से अगर जुड़ा हुआ हूँ स्वार्थ के लिए। हम्म। तो देह देह से स्वार्थ कैसे छूटेगा। क्योंकि देह सारी मतलब मूल पहचान तो देह से ही है। सारी पहचानें जुड़ी हैं देह से। और हम्म। मैं अपने आप को देह समझ रहा हूँ तो देह से पहचान कैसे छूटेगी ताकि जो सुख दुख और दर्द की जो पहचान है कि मुझे हो रहा है सुख, मुझे हो रहा है दर्द, तो वो हम्म। कैसे दूर होगा, ये प्रश्न है। सुख दुख और दर्द किसे हो रहा है? आपको हो रहा है हाँ। कि देह को हो रहा है? तो फील तो मैं ही कर रहा हूँ। फील भी तो देह ही कर रही है। लेकिन जानने वाला तो मैं हूँ ना। मतलब जैसे कहीं चोट लगती है तो मैं हटता हूँ वहां से। मतलब देह का रिएक्शन होता है हटने का, देह लेकिन मतलब हटती है। हाँ देह हटती है तुरंत, उसका हम्म। रिएक्शन होता है हम्म। जो भी उसका हम्म। न्यूरॉन्स और स्पाइनल हम्म। कॉर्ड का जो भी हम्म। कॉम्बिनेशन है। हम्म। तो लेकिन इसमें मैं कहाँ हूँ बीच में। मतलब मैं मुझे मैं ये इसमें समझ पा रहा हूँ कि मैं कहाँ से आ गया बीच में। जब देह का ही पूरा सिस्टम चल रहा है, न्यूरॉन्स का सिस्टम चल रहा है, तो मैं कहाँ से आ गया बीच में कि कहाँ आया मैं मैं? क्यों। तुम्हें दिख रहा है मैं? मतलब मैं ये कौन बोल रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, देह मुझे बोल दुख हो रही रहा है। है। देह बोल ब्रेन रही है, बोल रहा है। ब्रेन बोल रहा है। हम्म। तो फिर प्रॉब्लम तो भी वही है कि हम्म। मतलब ब्रेन मतलब तो मैं ब्रेन हूँ फिर। ब्रेन नहीं हो आप? हाँ अगर ब्रेन को फील हो रहा है तो मैं, और मुझे फील हो रहा है तो मैं ब्रेन हूँ फिर। हाँ तो ब्रेन हो ना आप। हाँ तो फिर हम्म। मतलब जैसे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, तो इनसे मुक्त कैसे हूँ। देह भाव जैसे मैं देह हूँ तो फिर देह से मुक्त ही नहीं हो सकता मैं। ब्रेन कैसे खुद से मुक्त होगा? हो ही नहीं सकता वो खुद से मुक्त, क्योंकि वो खुद ही वही है, ब्रेन ही है। ब्रेन ब्रेन से कैसे मुक्त हो जाएगा। हाँ तो जैसे आप ब्रेन हो, ठीक है। हम्म। फाइनल यहाँ पे आके अपनी गाड़ी रुक गई कि आप ब्रेन हो। जी। और इस पे पहले हमारी बात हुई थी, पहले भी गाड़ी यहीं आके रुक गई थी कि आप ब्रेन हो। हाँ और फिर उसके बाद क्या बात हुई थी? कि ब्रेन के पास अपना कोई सबूत नहीं है कि वो है। मतलब जैसे कि आपने कहा था कि मैंने दीवार पर लिख दिया कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और कोई पूछ रहा है कैसे, तो क्या वो दीवार पे लिखा है। जैसे मतलब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, उसका कोई सबूत नहीं है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। वैसे ब्रेन खुद ही बोल रहा है कि मैं हूँ, संसार है। ब्रेन के हम्म। पास कोई अपना सबूत नहीं है, वो खुद ही बोल रहा है, खुद हम्म। ही की बड़ाई कर रहा है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। बस हम्म। लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है हम्म। कि वो है। हम्म। तो जब सबूत ही नहीं है तो ब्रेन कहाँ है? तो फिर ये दर्द दुख होता ही क्यों है। दुख सुख सुख दुख होता है क्यों, ये जानना चाहता हूँ। जैसे कभी चोट लग गई या कुछ स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज का, तो वो होता ही क्यों है अगर नहीं है ब्रेन। ब्रेन नहीं है तो मतलब वो बात मुझे थोड़ी बात समझ में आई जो आपने कही थी कि ब्रेन का अपना होने का कोई सबूत नहीं है, तो संसार का भी होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में तो मतलब ये सब तो होता ही है कि रोजमर्रा का जीवन कहाँ है? ये तो चल ही रहा है ना। अभी उस दिन आपसे बात हुई थी, उस दिन से अभी तक इतने दिन बीत गए, तो वो सब दिन तो बीते ही, वो सब जीवन चला ही आगे, वो सब तो है ही। हमारी बात सपने पे भी हुई थी। हाँ ये भी हो सकता है कि ये सब सपना ही है संसार। इस पे काफी गहरी बात हुई थी सपने को लेकर। जी। तो वो समझ में आई थी। हाँ कि जैसे सपने में अनुभव होते हैं तो वो सब सच नहीं है।
तो ऐसे संसार के जो अनुभव है वो भी सच नहीं हो सकते। लेकिन मतलब सपने में जब तक हो रहा है अनुभव तब तक तो मतलब कष्ट मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन जब सपने से उठ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो सब झूठ था। लेकिन जब सपने में अनुभव हो रहा होता है तो भी हम तड़प रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। फिर जब हम ज्यादा दर्द होता है तो हम उठ जाते हैं। फिर हम कहते हैं अरे ये सपना था। लेकिन संसार में मतलब कोई दुख दर्द तो चल ही रहा है। तो हाँ, तो जब जब ये समझ गहरा जाएगी ना, जब ये संसार सपने की तरह प्रतीत होने लग जाएगा ना, उसी को जागृत होना बोलते हैं ना। जब ये जी। जान लोगे, जब ये समझ एकदम गहरी हो जाएगी। अब ये कौन जानेगा, ये प्रश्न मत करना, क्योंकि उसको नहीं जाना जा सकता जो सबको जानता है। अच्छा। उसको कैसे जानोगे जो सबको जान रहा है? जब जब वहां पर स्थित हो जाओगे, हम्म। जब ये समझ इतनी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगी, हम्म। परिपक्वता इसको ही बोलते हैं, उसी को जागृत अवस्था बोलते हैं ना। जब जब ये एकदम मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा ना कि ये दिन और रात, अच्छा हम्म। बुरा, सही गलत, लाभ हानि, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। क्योंकि ये हाँ जो ये तो। जी। कुछ भी दुख दर्द पीड़ा, हर चीज हर चीज हर चीज हर चीज की बात कर रहा हूँ ना मैं। ये तो मैं समझ गया कि सुख दुख लाभ हानि ये किसी के लिए होते हैं। मतलब ये वास्तव में ना कोई चीज सुख देती है ना कोई चीज दुख होती है। जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसे ही सुख, उसको वैसे ही दुख मिलता है। जैसे किसी चीज को शराब से सुख मिल रहा है उसी, और एक दूसरे व्यक्ति को शराब से दुख मिल रहा है। तो शराब ना सुख देती है ना दुख देती है। ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ये बात तक मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई है। हम्म। लेकिन दर्द तो मतलब सबको होता ही है, चाहे कोई भी हो। मुझे एक बात बताओ, जी। दर्द इतनी बड़ी बात क्यों है आपके लिए? दर्द माने क्या? कष्ट होता है, स्ट्रेस होता है, पीड़ा, अ- मतलब अच्छा नहीं लगता दर्द। दर्द अभी हो रहा है? नहीं अभी तो नहीं हो रहा है। जैसे कभी मान लीजिए बुढ़ापे में मरते वक्त या कभी हुआ, या तो ये पहले तो ये कई तो बार हो आपके चुका है। ये तो आपके ख्याल है ना जो आपको दुखी कर रहे हैं। हाँ। तो इन ख्यालों से दिक्कत होगी ना आपको, कि बुढ़ापे में जो दर्द होगा उस समय उस दर्द से दिक्कत है अभी आपको। हाँ आपको किस चीज से दिक्कत है? ये उस मतलब ये मुझे। वैसा ही है कि हम मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु के ख्याल से डरते हैं। जी। हम मृत्यु के ख्याल से डरते हैं। जी। आप समझ रहे हो? हाँ। तो ये जो ख्याल आपको आ रहा है, इसको देखो ना, ये भविष्य का एक ख्याल है ना, कि भविष्य में हम्म। ऐसा हो सकता है, ऐसी जी। संभावना बन सकती है। और ये ख्याल क्यों बन रहा है? क्योंकि आपके पहले ऐसी चीजें हो चुकी है ना, तो उस चीज का आपके दिमाग में एक तरह का ये सेफ्टी है। अगर ये नहीं रहेगा तो आगे आप उस चीज से बचोगे भी नहीं। हाँ। तो ये तो दिमाग की अपनी पूरी प्रोसेस चल रही है ना। हाँ। पहले कुछ हुआ मेरे साथ में, पहले दिमाग ने कुछ अनुभव करी है, कुछ चीजें जिन जिन जो अनुभव उसे नष्ट कर सकते हैं, हम्म। और उन अनुभवों से आगे उसे नहीं रूबरू होना है, तो वो फिर वैसी तैयारी रखेगा ना अपनी, हाँ वो प्लान करेगा कि क्या करूँ कि जिससे ये अनुभव दोबारा ना हो मुझे। दोबारा ना हो। हम्म। तो ये उसकी प्लानिंग है, और ये जो डर है उस प्लानिंग का हिस्सा है। अगर ये डर नहीं होगा तो वो प्लानिंग भी कैसे करेगा? हाँ। तो ये तो प्रकृति पूरी अपने हिसाब से संचालित हो रही है ना। हाँ। ये तो प्रकृति पूरी अपने हिसाब से संचालित हो रही है ना। मैं हम्म। ये जब आपसे मैं बोलता हूँ ना कि ब्रेन भी नहीं है, हम्म। जब मैं ये बोलता हूँ कि ब्रेन भी नहीं है, जिस हम्म। तरह से तुम ब्रेन को देख रहे हो, जिस तरह से तुम संसार को देख रहे हो ना, वैसे हम्म। संसार नहीं है। जैसा संसार है वैसा तुम उसको देख ही नहीं सकते। तुम्हारे होते हुए तुम उसको वैसा कैसे देखोगे जैसा वो है? तुम एक अपनी आइडेंटिटी के साथ संसार को देख रहे हो ना, हाँ। तो तुम्हें दुख मिल रहा है उससे। हाँ। जब तुम जैसा संसार है जस का तस, हम्म। वैसा जब तुम उसको जान लोगे, तब दुख नहीं होगा ना, तब दर्द नहीं होगा ना, तब समस्या नहीं होगी। तब हाँ। तब एक प्रक्रिया होगी, तब तुम उस प्रक्रिया के हिस्से ही होगे ना, तब तुम जी। उससे भिन्न नहीं होगे ना। हाँ। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ लेकिन ये होगा कैसे, ये मैं जानना चाहता हूँ कि संसार को जस का तस कैसे देखें। ये अभी तो। समझ ये समझ जी। ये समझ जब गहराएगी ना, जब तुम
अब ये कैसे होगा, ये एक तरीका होता अगर इस चीज का, हम्म। अगर इसकी एक एक मार्ग होता कि ऐसे ऐसे चल के तुम्हारे साथ हो जाएगा, तो कोई एक किताब बन गई होती ना, उस पे चल के सबने कर लिया होता ना कि ये कैसे होगा, ये कोई बोल नहीं सकता। ये होगा हम्म। भी कि नहीं, ये भी नहीं कोई बोल सकता। ये जो घटना जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, जिसको बोला जाता है मोक्ष, हाँ। इनलाइटेनमेंट, हाँ। ये कोई नहीं दे सकता ना आपको, ना हाँ। इसका कोई एक रास्ता है। हम्म। हर एक चीज सहायक है ना इसमें। इनलाइटेनमेंट क्या है, मतलब इनलाइटेनमेंट क्या है अपने आप में, ये कोई ऐसी वस्तु थोड़ी ना है, ये कोई नक्शा थोड़ी ना है जो बता करके आपको कोई पहुंचा देगा। हाँ। इसी को तो फिर, ये एकमात्र चमत्कार है ना बाबा। हाँ। ये ऐसी चीज है ना जो हम सोच नहीं सकते और वो हो जाए, उसी को तो हम चमत्कार बोलते हैं। हाँ। तो ये एक वैसा ही कुछ है, मतलब इसी को फिर कृपा बोल दिया गया कि कृपा। और ये वो चीज है ना, मतलब इसके लिए तो आपको बस प्रतीक्षा ही करनी पड़ सकती, मतलब प्रतीक्षा मात्र। अच्छा। समर्पण और प्रतीक्षा, मतलब आप, जैसे सीता माता थी। हम्म। अब ये जैसे कहानी के माध्यम से समझो। हाँ। सीता माता थी, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई युद्ध लड़ा? उन्होंने कोई कुछ किया? क्या नहीं किया? उन्होंने सिर्फ समर्पण करा, अपना समर्पण राम जी के प्रति रखा और प्रतीक्षा करी। हाँ। और रावण के उनको यहाँ। उनको एक भरोसा था कि राम आएंगे, हाँ। बस। और राम हैं, एक ये उनका ये श्रद्धा होती है कि वो हैं। हम्म। मतलब जिस अवस्था में मैं हूँ, ये तो मेरी परमानेंट अवस्था नहीं है, हाँ। ये तो मेरा वो नहीं है ना। हम्म। बस यही 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 आपको रखना है, यही आपको रखना है, इतनी सी बात होती है। अब इसका कोई अ, अगर अगर पक्का ही बोल दिया जाता माता सीता को कि राम तो आएंगे, ये तो मान लो उनको लिख के दे दिया जाता कि ये लो राम तो आने ही आएंगे, ये तो पक्का ही है। हम्म। फिर तो उनका समर्पण किसी काम का ही नहीं होता ना। फिर तो ये होता है कि उनको तो पता ही था कि राम जी आएंगे, इसलिए उन्होंने रावण के सामने समर्पण नहीं किया। हम्म। उन्होंने तो ये बोला ना कि मैं मर जाऊंगी लेकिन रावण के सामने समर्पण नहीं करूंगी। अच्छा। मैं मर जाऊंगी लेकिन रावण के सामने समर्पण नहीं करूंगी, मतलब राम नहीं तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला राम नहीं तो रावण सही, ऐसा तो नहीं था ना। नहीं। तो हम भी क्यों मतलब एक गारंटी मांग रहे हैं कि हम इनलाइटन हो ही जाएंगे तो ही हम उस रास्ते में कदम बढ़ाएंगे। मतलब आपको संसार के सामने समर्पण नहीं करना है, यही इनलाइटनमेंट है। अच्छा। तुम संसार के सामने मत झुको ना, तुम झूठ के सामने मत झुको ना। जो तुमने जान लिया कि ये झूठ है, जो तुमने हम्म। देख लिया, जो तुमने समझ लिया कि ये तो झूठ है, ये तो बुनियाद नहीं हो सकता जीवन की, ये तो हम्म। भ्रम है ना, इस पे तो मैं ठोस रह के एकदम कोई काम नहीं कर सकता ना। हाँ। यहाँ पर तो पक्की बात कुछ दिख नहीं रही है, और पक्की बात क्या है उसका मुझे पता नहीं है, इतनी ईमानदारी तो रख सकते हैं हम। हाँ, सच का पता नहीं झूठ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि झूठ से क्या है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम झूठ को तो देख सकते हैं ना। हाँ। तो हम सत्य की प्रतीक्षा करें मात्र। और हम्म। हमें वो भी नहीं रखना है कि मतलब वो गारंटी चाहिए हमें कि हो। अब कोई बोल रहा है कि तुम तो बोल रहे हो, हम अगर किसी से बोल रहे हैं कि तुम जैसे हो अभी जैसे जी रहे हो, उसमें हमने उसको दुख दिखा दिया, ठीक है। हम्म। अब अगर वो बोलता है कि तो तुम बताओ इस दुख से छूटने का रास्ता क्या है, इनलाइटनमेंट कैसे होगी, हम्म। तो अब वो नहीं बता पा रहे हम, मान लो। हम्म। तो फिर वो बोलता है हमको, वो बोल रहा है कि संत तो ढोंगी होते हैं, और वो जाके फिर से अपने वही उसमें घुस जाता है जहाँ पे वो लूट रहा था। व्यक्ति बोल रहा है कि संत तो लुटेरे होते हैं, हम्म। और ये बोलकर वो फिर संसार में लूटने चला जाता है। ये कौन सी समझदारी होती है? हम्म। आप समझ रहे हो इस बात को? जी। संत तो बोल ही ये रहे हैं कि संसार में तुम लूट रहे हो, वो लुटेरे हाँ। कैसे हो जाएंगे? हम्म। है ना। तो जी। इनलाइटनमेंट, मोक्ष, ये जो अंतिम समझ होती है, ये कब घटेगी कैसे घटेगी, ये तुम्हें कोई नहीं बता सकता। ना हम्म। कोई तुम्हें इसका मार्ग बता सकता है, ना कोई तुम्हें इसका रास्ता बता सकता है। जो हम्म। पहुंचा है, जिसका हुआ है, वो उसका अपने मार्ग से हुआ है ना। और हम्म। यही वो बताना चाहता है तुमको। दिक्कत यही है सारी। वो जानता है कि वो ये बता नहीं सकता है, हम्म। लेकिन फिर भी मतलब करने के लिए कुछ है नहीं दुनिया में, मतलब क्या करेगा वो, यही उसके माध्यम से यही होगा ना। हम्म। जैसे जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है। हम्म।
एक बच्चा है जो कुएं में कूदने जा रहा है, हम्म। तुम तुम्हें उसकी भाषा नहीं आती, हाँ। तुम्हें उसकी भाषा नहीं आती, हम्म। तुम्हें अपनी एक अलग ही भाषा आती है, हम्म। और तुम सिर्फ उसको भाषा के माध्यम से समझा तक सकते हो, यही तुम्हारी मजबूरी है, तुम उसे जबरदस्ती नहीं पकड़ सकते, ये तुम्हारी एक शर्त रख दी गई है ना कि तुम्हें उसको भाषा के माध्यम से समझाना है। हम्म। अब तुम जानते हो कि तुम जो बोली बोल रहे हो उससे वो कुएं की तरफ जाने से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगी बात। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम चुप बैठ जाओगे, हाँ। तुम एक उम्मीद के साथ बोलते रहोगे कि क्या पता घटना घट जाए, उसको कुछ ना कुछ पल्ले पड़ जाए, तुम कुछ ना कुछ अपना पचड़ पचड़ करते ही रहोगे ना, है ना। हाँ। ऐसे ही अगर करोड़ों बच्चे जा रहे हो कुएं की तरफ, तो तुम्हारी बात किसी के लिए तो सहायक हो ही जाएगी, कहीं ना कोई तो इंटरेस्ट ले ही लेगा कि यार ये क्यों इतना चिल्ला रहा है, चाहे हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये क्यों इतना चिल्ला रहा है, हाँ। तो शायद वो रुक जाए। हम्म। तुम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठोगे ना, और क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम्म। उसी तरह संत काम करते हैं, उसी तरह, मतलब वो जानते हैं कि वो तुम्हें कोई एकदम एग्जैक्टेशन ही बता सकते हैं कि ये बस ये यहाँ पे रुक जाओ फिर ऐसे करो। हम्म। वो अंततः यही बताते हैं, तुम्हें संसार का झूठ दिखाते हैं, हम्म। तुम्हें वो तुम जो कर रहे हो वो गलत है ये दिखाते हैं। हम्म। संत ये नहीं बोलता कभी कि क्या करना सही है, हाँ। वो बस ये बताता है तुम जो कर रहे हो उसको देख लो, हम्म। वहां पे रुक के देख लो ईमानदारी के साथ। हाँ। और संतों से लोग इस बात पे डिबेट करते हैं कि इनलाइटनमेंट तो होता ही नहीं है, मुक्ति तो होती नहीं है। उसने ये हम्म। बोला भी नहीं है कि ये होता है। हम्म। ये जानो कि तुम जो कर रहे हो वो कम से कम अभी गलत है, और यही, हाँ। और फिर वो ये एक तरीके से ये बोल देते हैं, और ये देख लेना इनलाइटनमेंट है। हाँ। समझ रहे हो, अगर जो ये देख लेगा वो इनलाइटेंड हो ही जाएगा ना फिर। हाँ। और ये तो हमें देखना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ। और अगर हम ये नहीं देखेंगे तो हम दुखी रहेंगे। अगर हम झूठ देखते जा रहे हैं तो हम इनलाइटेंड होते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब वही ना, जब अंतिम झूठ आदमी देख लेता है जो कि वो स्वयं होता है, हम्म। यही तो अंतिम बात होती है, मुक्ति इसी को तो बोलते हैं। हम्म। जो अपना झूठ जान ले, जो अपने आप को स्वयं को मिथ्या जान ले, हम्म। उसी को तो इनलाइटन बोलते हैं, उसी को तो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति बोलते हैं ना। हम्म। तो झूठ को ही तो देखना होता है, सत्य को थोड़ी देखना होता है। हम्म। सत्य को अच्छा। देखना तो तुम्हारा झूठ ना देखने का एक बहाना होता है, ये तुम एक चाल चलते हो हाँ। कि सत्य को ढूंढेंगे ताकि तुम्हें झूठ से छुटकारा मिल जाए, तुम्हें झूठ को ना देखना पड़े, हाँ। है ना। और तुम भी ये अंदर ही अंदर जानते हो बहुत गहरे से कि सत्य तो किसी को मिला नहीं है, हाँ। तो हम भी एक काम करते हैं, सत्य की खोज करते हैं। हाँ। तो ये तो एक बहाना है, ये तो तुम अपना झूठ देखो ना, जो तुम कर रहे हो सुबह से रात तक, वो क्या है। उस पे बात होनी चाहिए, उस पे चर्चा होनी चाहिए, और उसी की खोजबीन होनी चाहिए सारी। ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, ये मुझे दिख गया है, फिर भी मैं इसको क्यों करे जा रहा हूँ। हम्म। मैं बस इसको बंद कर दूं, फिर जो होना होगा वो होगा ना। मुझे बस रावण के सामने समर्पण नहीं करना है। हम्म। उसके बाद मृत्यु आती होगी तो मृत्यु आएगी, जैसा आपने बोला कि अगर मैं स्वार्थी नहीं रहूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे, है ना। हाँ। मैं हाँ। बेईमानी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे। हम्म। अरे मैं नहीं बोलूंगा, इससे उस मतलब बेईमानी करने से मृत्यु भली। ये अच्छा। ये जब तक मेरा एटीट्यूड नहीं रहेगा तब तक कौन सी मुक्ति। हम्म। फिर ईमानदारी क्या होती है, ईमानदारी इसी को तो बोलते हैं। अगर आप जीने के लिए बेईमानी करोगे तो फिर ईमानदारी का महत्व क्या बचा, हम्म। मुझे बताओ। ईमानदार व्यक्ति उसी को बोलोगे ना जो मर जाएगा लेकिन बेईमानी नहीं करेगा। हाँ। तो यही ईमानदारी होती है। हम छोटी छोटी बातों पे लोगों को ईमानदार का टैग दे देते हैं। समझ रहे हो, आप बोलो। तो अपना झूठ कैसे देखें कि मैं दिख झूठ ही हूँ? रहा है ना, हाँ? दिख ही रहा है ना, जो दिन भर कर रहे हो, हम्म। जो भी सारी चीजें कर रहे हो, जो भी आयोजन जिस जिस भी चीज में लगे हुए हो, हम्म। वो देख लो कि तुम किस लिए लगे हो, क्या कर रहे हो, वो क्या है उसके स्वार्थ है। पीछे, स्वार्थ है ना। हाँ। जो भी स्वार्थ जुड़े हुए हैं, जो भी इच्छाएं जुड़ी हुई है, हम्म।
उन इच्छाओं का मूल क्या है और वो इच्छाएं पूरी हो जाने से क्या मिल जाएगा, वो इच्छाएं जिनकी पूरी हो गई उनको क्या मिल गया, ठीक, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। हाँ ये दौड़ को समझा जा सकता है। हाँ अब इसमें ये कोई तिलस्मी बात थोड़ी है कि अपना झूठ कैसे देखें, बिल्कुल हाँ स्पष्ट दिख रहा है ना, जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है। हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम सही नहीं है। जो मैं इच्छाएं रख रहा हूँ वो इच्छाएं सही नहीं है। जहां मैंने रिश्ते बना रखे हैं वो रिश्ते सही नहीं है। हाँ ये स्पष्ट सी बात नहीं है। हाँ। तो फिर ये देखने में क्या बड़ी बात है, मतलब ये तो दिख ही रहा है, सामने ही है। जैसे कोई जन्म के रिश्ते हैं, जैसे माँ बाप से, बहन से, तो वो रिश्ते निभाने चाहिए, या दिख रहा है कि वो भी स्वार्थ के ही मेरे रिश्ते हैं, मेरा स्वार्थ है उनसे, कुछ मिल रहा है उनसे तो मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे, तो फिर उनसे रिश्ता रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ? रिश्ते को देख लेने से रिश्ता टूट नहीं जाता है। जब हम हम्म देख लेते हैं ना किसी के साथ हमारा स्वार्थ का रिश्ता है, हम्म। तो वो देख लेने से रिश्ता नहीं टूट जाता, उस वो देख लेने से स्वार्थ मिट जाता है ना बाबू। हाँ। अगर मैंने देख लिया कि मेरा आदर्श भाई से स्वार्थ का रिश्ता है, हम्म तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता टूट जाएगा। हम्म। प्रेम का रिश्ता नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। फिर मैं अगर ये देख रहा हूँ कि मेरा आदर्श जी से जो रिश्ता है वो ये है कि मैं इनसे पैसे कैसे करके खींच लूं, हम्म तो ये रिश्ता अगर मुझे दिख गया, तो मैं रिश्ता हम्म। तोड़ने की जगह इस रिश्ते को ऐसे नहीं परिवर्तित कर सकता कि मैं इनको ऐसे क्या कुछ दे दूं। हाँ। तो फिर वो रिश्ता रखो ना, रिश्ता तोड़ने की तो बात करते ही नहीं अध्यात्म। अध्यात्म तो सही रिश्ता बनाने की बात करता है ना, सही केंद्र से। हम्म तुम जिससे तुमने रिश्ता रखा है, जिस केंद्र से रखा है वो केंद्र हटा दो ना। हम्म वो स्वार्थ हटा दो ना, वो स्वार्थ को देख लो, रिश्ता मत तोड़ो ना। और फिर वो सही केंद्र से रिश्ता रखने पर हम्म। जो गलत व्यक्ति होगा वो स्वयं तुमसे रिश्ता तोड़ देगा। अच्छा। तुम्हें रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम्म वो स्वयं तोड़ेगा तुमसे, अगर वो व्यक्ति गलत होगा तो। हम्म। तो ये रिश्ता तोड़ने का बोझ अपने ऊपर क्यों लेते हो? तुम सही मतलब काम बिल्कुल करो। स्वार्थ हटा दूंगा, फिर जो होगा वो सही ही होगा। वो सही होगा, तुम्हें तो स्वार्थ हटाना है बस। तुम स्वार्थ से मत जुड़ो ना, और स्वार्थ से सिर्फ हम्म अपने माता पिता से ही क्यों, स्वार्थ से किसी भी चीज से मत जुड़ो ना। हम्म स्वार्थ से मतलब स्वार्थ को देख लिया हमने जब कि स्वार्थ है मेरा इससे, हम्म और उस स्वार्थ से मुझे क्या मिल रहा है वो भी जान लिया अगर, हम्म अध्यात्म स्वार्थ छोड़ने की भी बात नहीं है, और थोड़ा डीप समझो। हम्म अध्यात्म सही स्वार्थ पकड़ने की बात है। जो स्वार्थ है, स्वार्थ के लिए तुम ये भी तो देखोगे ना कि मेरी जो भलाई है वो तो हम्म। वो तो समझ जाने में, मेरी भलाई तो उस समझ को प्राप्त कर लेने में जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। हाँ तो मेरा स्व अर्थ, अपना मेरा जो अर्थ है वो तो उसी में है ना। हाँ। मेरा अर्थ, जो मैंने स्वार्थ भी जिस चीज को समझ रहा हूं मैं, वहां तो मेरा स्वार्थ है ही नहीं। हम्म मैं इस लड़की से सेक्स कर लूं, ठीक, हाँ इसको हम स्वार्थ बोलते हैं। हाँ। तो ये तो स्वार्थी भी नहीं है, वो तो मूर्ख है। मतलब सही स्वार्थी भी आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो स्वार्थ रखेगा गुरु से, हम्म क्योंकि वहीं से जो मिलेगा वही उसका असली अर्थ है ना। हाँ तो स्वार्थ भी सही रखो ना, जानो कि तुम्हें तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें अल्टीमेटली तो मुक्ति चाहिए, हाँ। तो मुक्ति जहां से मिलेगी मेरा स्वार्थ वहीं रखूंगा ना। हम्म। फिर वही तो बात है, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को थोड़ा सा। जी। मतलब सही स्वार्थ रखना है, स्वार्थ गलत नहीं, लेकिन सही स्वार्थ रखना है मतलब। सुंदर, स्वार्थ में कोई बुराई नहीं है, हम्म। लेकिन मूर्ख के स्वार्थ में और ज्ञानी के स्वार्थ में अंतर होता है ना। हाँ। ज्ञानी सत्संग की तरफ स्वार्थ आकर्षित होता है, जी। स्वार्थ उसका भी है। और मूर्ख मदिरालय की तरफ आकर्षित होता है, हाँ स्वार्थ दोनों देख रहे हैं अपना। हाँ लेकिन ज्ञानी जो है वो तो जो करेगा सही करेगा ना, उसे तो पता है ना उसे चाहिए क्या। मूर्ख को हाँ। पता ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या, यही मूर्खता होती है। ज्ञानी और मूर्ख में फर्क ही इतना है कि हमें, जिसे ये पता चल गया कि उसे चाहिए क्या, हम्म वही ज्ञानी है। अब वो जो करेगा वो सही होगा ना। हम्म तो अगर तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें अंततः तो मुक्ति ही चाहिए, हम्म। तुम्हें तो इन सब चीजों से मुक्त होना है ना, जो तुम देख रहे हो, तो जो तुम झूठ समझ गए हो उन सब चीजों से तुम्हें निकलना है। हाँ। तो सही स्वार्थ पकड़ोगे तुम फिर
उन जगहों को पकड़ोगे जहाँ से तुम्हें ये मुक्ति मिलती हो ना, हम्म। फिर। जी। हम्म। बताओ और। तो जैसे हम्म। जो मेरा वही अभी प्रश्न एक और है कि ये हम्म। जो दर्द और दुख होता है, जैसे कभी कभी स्ट्रेस होने लगता है किसी चीज को लेके, तो वो किसी स्वार्थ की वजह से ही होता है। स्ट्रेस स्ट्रेस जो तो होता है। स्ट्रेस तो आपका फल है, जो आपने मूर्खता करी है, जो स्ट्रेस हम्म। आपको हो रहा है ना, हम्म। वो आपका फल है, जो आपने जो कर दिया, आप जो आप अपने सही स्वार्थ की तरफ नहीं गए, जो आपने मूर्खता दिखाई है, मूर्खता का परिणाम होता है दुख। अच्छा। दुख क्या है, मतलब दुख अपने आप में बुरी चीज नहीं है, दुख तो किसी चीज का वो है ना, रिजल्ट है दुख तो। हाँ, जैसे रिजल्ट है, आपने हाँ। परीक्षा गलत दी, अब आप बोल रहे हो कि मैं ये जो रिजल्ट आया इसको कैसे बदल दूं, हाँ। ये कैसे चेंज कर दूं, इसमें कैसे परिवर्तन कर दूं, कैसे कर दोगे तुम? हम्म। जो तुमने बीज बोया वही तो फल उगेगा। हाँ, सही बात है। तो मेन आपको बीज नहीं बोना है ना, वो वाला जिससे तुम्हें स्ट्रेस मिल रहा है, वो उसी पे तो डिस्कशन हो रही है हमारी। हम्म। और वही स्ट्रेस की वजह से ही तो आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, हाँ। है ना? हम्म। और मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो स्ट्रेस कैसे नहीं होगा। हम्म। तो फिर प्रश्न ये उठेगा ही नहीं ना कि स्ट्रेस के लिए क्या करें, फिर स्ट्रेस के लिए तो चर्चा हुई है सारी। हम्म। और दुख भी जो, और दुख जो जो दर्द होता है, दर्द, हम्म। उससे हमें इतना लेना देना नहीं होता है। दर्द से भी हमें दिक्कत तब होती है जब दर्द दुख बन जाता है। हम्म। नहीं तो हम तो कई तरह से दर्द खुद चुनते हैं ना, जीवन में कितने सारे दर्द हम चुनते हैं, हम जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम कई तरह की ट्रेनिंग जो लोग फॉलो करते हैं, है ना? हम्म। अब वो हम्म। सब बंदों के ऊपर अलग अलग चीजें मैटर करती है ना। वो हम्म। ये सब दर्द ही तो होते हैं एक तरह के। वो हाँ। भयानक दर्द सहते हैं वो। हम्म। सर्दी में वो -20 डिग्री में जाके पानी में लेट जाते हैं, वीडियोस देखते होगे तुम, हाँ। है ना? वो कंपटीशन कर रहे हैं कि मेरा 20 मिनट का है, मेरा 15 मिनट का रिकॉर्ड है ना? हाँ। और जाने क्या क्या मतलब दर्द देता है इंसान खुद को। दर्द तब दिक्कत देता है जब वो तुम्हारी चाहत के खिलाफ आने लगती है, जब तुम उसको मना करते हो, जब तुम उसको रोकते हो, जब तुम बोलते हो नहीं चाहिए, जब हम्म। तुम्हारी चाहत आ जाती है, हम्म। तब दर्द दुख बन जाता है। और तब तो तुम्हारा सुख भी दुख बन जाएगा ना। अगर तुम्हें कोई गुलाब जामुन खिला रहा है, मान लो, हम्म। तुम नहीं चाहते खाना, तुम बोलोगे नहीं, हम्म। तो वो गुलाब जामुन तुम्हें दुख देने लग जाएगा, हाँ। देने लग जाएगा ना। हाँ। अब क्या गुलाब जामुन में अपने आप में कोई बुरी बात है नहीं। क्या? वैसे ही दर्द तुम्हारा दुख तब बन जाता है जब तुम उसके विरोध में खड़े हो जाते हो। तो जैसे अस्तित्व। हाँ बोलो। जैसे कोई गुलाब जामुन दे रहा है तो विरोध नहीं करना चाहिए, जैसे मुझे नहीं खाना तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर विरोध कर नहीं करना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब समझो मेरा, मैं समझा क्या रहा हूँ आपको। मैं जब दर्द के बारे में, आपने दर्द को पकड़ा हुआ था ना, तो मैं दर्द पे कुछ चीजें समझा रहा था कि दर्द का जब तुम विरोध करते हो ना, तब वो दुख बन जाता है। दर्द से तुम्हें दिक्कत नहीं है, ये समझो। और जो तुम्हें नहीं खाना, जो तुम्हें खाना है, वो तो तुम्हारा फिर अल्टीमेट स्वार्थ सिद्ध करे, सही तय करेगा ना, कसौटी तो वो बनेगी ना। हाँ। तुम्हें कुछ चीज खिलाई जा रही है, हम्म। तुम्हें उसको खाना है कि नहीं खाना, तुम्हें कुछ पहनने को दिया जा रहा है, उसे तुम्हें पहनना है कि नहीं पहनना, तुम्हें कोई हम्म। रिश्ता मिल रहा है, उससे रिश्ता रखना है कि नहीं रखना, ये तो हम्म। तुम्हारी कसौटी वो बनेगा ना, तुम्हारी मुक्ति। हाँ। अगर वो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है तो बिल्कुल सुंदर बात है, उसको हम्म। हम स्वीकार करेंगे। हम्म। स्वार्थी तो हम हैं ही, स्वार्थी तो होना ही पड़ेगा। तुम बिना स्वार्थ के निस्वार्थ कैसे हो जाओगे? निस्वार्थ होना भी तो एक तरह का स्वार्थ है। हाँ। निस्वार्थ हो जाना ही सही स्वार्थ होता है। हम्म। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी। क्योंकि स्वार्थ ही पैदा होता है, स्वार्थ के साथ तो हमने जन्म ही लिया है। हाँ। लाओ लाओ, मांगो मांगो, सुरक्षा दे दो, सुरक्षा दे दो, यही मांग रहे हैं हम बचपन से, हाँ। जब से पैदा हुए। तो हम्म। इससे इससे मुक्त हो जाना ही तो सही स्वार्थ होगा ना। जी। वो स्वार्थ तो गलत स्वार्थ होगा ना, जो तुम्हारा पूरा हो जाने के बाद स्वार्थ और बढ़ जाए। हम्म। सही स्वार्थ तो वो है ना जो तुम्हारे स्वार्थ को समाप्त कर दे। हम्म। तो फिर तुमको क्या खाना है, क्या करना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, वो सब कुछ तय कर देगी ना तुम्हारी मुक्ति। हाँ। कसौटी वो मतलब बनेगी।
एक चीज देखना है कि इससे मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं, चाहे बहुत वो सुंदर। रिश्ता हो, खान पान हो, कुछ भी हो जीवन में, कोई भी चीज हो रही हो, कोई भी मतलब फैसला लेना है, वो देखना है कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर। हम्म। बहुत सुंदर। और क्या प्रश्न है? आखिरी प्रश्न है कि अहंकार कैसे खत्म होगा, जैसे मैं भाव जो होता है ये कैसे खत्म होगा कि ये मेरा मतलब, जैसे मेरा मोबाइल है तो हाँ। वो उससे मेरा मैं भाव जुड़ा हुआ है कि मेरा मोबाइल है। वैसे अगर कल के दिन मेरा मान लीजिए शादी वादी हो गई, अगर हो गई, तो एक मेरी बात पर्सनल। बताओ, 2 मिनट रुको। जी। जी। वो यही बात है, फिर अभी मैंने वीडियोस डाले, मेरे वीडियोस देखते ही नहीं हो तुम, यूट्यूब पे हाँ इतने देखा वीडियोस मैंने, डाल रहा हूँ। देखा मैंने। वो जो मैं वीडियो डाल देता हूँ वो रिटर्न में बोलने की मेरा मन नहीं करता। मुझे अगर लगता है कि ये बंदा यूट्यूब पे जुड़ा हुआ है, फिर मैं उससे वापस वो बात नहीं बोल पाता हूँ। इतनी सारी बातें बोलता भी मैं आपसे, लेकिन वो वीडियो में डाल चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब जो मैं आप बोल रहे हो हम्म, कि अहंकार कैसे खत्म होगा, पहले हम्म, हमारी चर्चा समाप्त हुई मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मुक्ति का मिलना और अहंकार का मिटना दोनों अलग अलग घटनाएं हैं क्या? नहीं अहंकार मतलब खत्म हो जाएगा तो मुक्ति, मैं से मुक्ति मिल जाएगी तो फिर तो सही है फिर। मुक्ति क्या है? अहंकार से तो मुक्ति होती है। हाँ। तो जब आप प्रश्न करते हो ना, तो पहले पहले अपने प्रश्न को अच्छे से देखो। मतलब हम्म, हम क्या करते हैं, हमारे प्रश्न उठता है और हम फटाफट उसका उत्तर खोजने दौड़ते हैं। हाँ। वो बस हम दौड़ते चले जाते हैं, रुकते ही नहीं है। हाँ। जब प्रश्न उठा है ना, तो उसको ठहर के देखो ना, उससे उसको उसकी छानबीन तो करो, उसकी सही सही प्रश्न पूछना तो सीखो ना पहले। हम्म, अभी जिस चीज का मैंने उत्तर दे दिया, उसी को प्रश्न फिर से बना दिया आपने। हम्म, आप समझ रहे हो? इस चीज को देखो, क्योंकि प्रश्न हम्म, पूछना ही कहीं ना कहीं दिमाग का एक वो बन गया है। मतलब उसी में तो, वो मजा लेने लगा हाँ तो कि प्रश्न आया तुरंत इसका जवाब ढूंढो। है ना? हाँ। क्योंकि दिमाग को एक काम चाहिए। हाँ। दिमाग एक तरह का जीन होता है। मतलब बताओ, हाँ। हुकुम हुकुम करो आका, है ना? नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा हाँ। मैं। हाँ। तो उसकी इस वृत्ति को देखो कि वो बस वो काम मांग रहा है। जैसे आपने उसको बता दिया, जाओ ये कर दो, जाओ सफाई कर दो, सफाई करके तुरंत खड़ा हो जाएगा आके। हुकुम हम्म, मेरे आका, हो गया काम। अब तुमने बोल दिया, जब तुम दुनिया के काम बताए जा रहे हो, उसको बताए जा रहे हो, तुम्हें हम्म, ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जिन काम कर देगा 2 मिनट में, फिर तुम वो नया काम नहीं बताओगे तो तुम्हारी जान ले लेगा वो। हाँ। तो उस दिमागी जिन को समझो ना, उस प्रश्न की पड़ताल करो पहले। प्रश्न को तुम देखो। प्रश्न तब रखो किसी के सामने जब तुमने पूरी मशक्कत कर ली, पूरी लड़ाई लड़ ली उसके साथ, अब भी तुम नहीं जीत रहे, हम्म, तब प्रश्न रखो किसी के सामने। जी। नहीं तो तुम प्रश्न रखते रहोगे, उत्तर ढूंढते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। उत्तर से नया प्रश्न, नए प्रश्न से फिर उत्तर, फिर ये यही तो फिर दौड़ है, खत्म नहीं होती जो। जी। अनंत दौड़ है ये तो। हम्म, है ना? अभी जैसे मैंने बताया, मुक्ति कैसे मिलेगी ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिर तुमने पूछ लिया फिर अहंकार कैसे मिटेगा। अभी हमने पूरी डिस्कशन इसी पे करी कि अपने आप को देख लेना है, जो हम कर रहे हैं, जो चीजें हमें बंधन में डाल रही हैं, उन चीजों को करना बंद करना है। हम्म, यही मुक्ति है, यही इनलाइटनमेंट, इसी को अहंकार का मिटना बोलते हैं ना। आई हम्म, जो होता है, जो अपने अहंकार यानी मूर्खता। अहंकार हम्म, यानी मूर्खता। हाँ। माने अहंकार माने एक अंधा में, जिसे पता नहीं उसे चाहिए क्या, और वो कुछ कुछ करने चला जाता है। हाँ। तो जब उस अंधे में को थोड़ी रोशनी मिलने लग जाती है, तो वो अंधा में फिर अंधा नहीं रह जाएगा ना, रोशन हो नहीं। जाएगा। हाँ। ये कमरा है, इसमें अंधेरा हो रहा है, हम्म, तो इसको रोशन करने के लिए अब मेरे को खिड़की खोल दूंगा मैं, तो रोशनी आ गई इसके अंदर। हम्म, रोशनी आने के बाद में फिर अंधेरा हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं। रोशनी का आना ही अंधेरे का जाना होता है ना। हाँ। तो तुम्हारा जान लेना, देख लेना ही अहंकार का मिटना होता है। इसी हम्म, प्रक्रिया में अहंकार मिटता है। उसके हम्म, लिए अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे ये होता है कि जैसे मेरे मम्मी, जैसे मेरा मोबाइल है वैसे ही मेरे मम्मी मम्मी है, वैसे मेरा भाई है, वैसे ही मेरी जो भी मतलब पापा है मेरे, जो तो एक ही मतलब मैं भाव ही है उनमें भी। जैसे मेरा मोबाइल है वैसे ही मेरे परिवार वाले भी हैं, है ना। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम बोलते हो मेरा, हम्म, तो फिर पूछो ना मैं कौन, किसकी बात चल रही है, और वो क्यों मेरा मेरा कर रहा है, और वो इसी चीज को मेरा क्यों बोल रहा है, दूसरी वो वाली चीज को मेरा क्यों नहीं बोल रहा है। मेरा तो बहुत हम्म, कुछ है ऐसे। मेरा तो
टेबल भी है मेरा, तो वो नीचे जो पायदान बिछा वो भी है, मेरी तो चप्पल भी है। लेकिन वो मेरे में अक्सर बड़ी चीजों को क्यों लेता है, जो बोल रहा है कि मोबाइल, मेरी बाइक, मेरे पापा, मेरी गर्लफ्रेंड, इन्हीं को क्यों गिन रहा है वो? मेरी तो चप्पल भी, वो कभी बोलता है मेरी चप्पल? फिर इतना स्वार्थ नहीं है चप्पल से जितना पापा या हाँ, तो मोबाइल वो से। वो जो स्वार्थ है ना, उसी को देखना है कि वो हम्म वास्तव में स्वार्थ सही है या गलत स्वार्थ है, हम्म जो मुझे मोबाइल से मिल रहा है। हम्म वो किस हद तक मुझे मेरे सही स्वार्थ से जोड़ रहा है, मतलब मुझे सही हम्म स्वार्थ की पूर्ति करा रहा है वो, ये देखना पड़ेगा ना मुझे। हम्म, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। तो सही स्वार्थ को देखना है हमें बस। हम्म मेरा सही स्वार्थ कहाँ से पूरा हो रहा है, मेरा जो अभी जो मुझे जो मिल रहा है वो मुझे हम्म मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम्म वो जानना है मुझे। वो जानने के बाद में फिर मैं कैसे जुड़ा रह सकता हूँ, अगर मुझे समझ में आ गया कि इससे वो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए? हम्म, कैसे जुड़ा रह सकता हूँ बताओ ना? हाँ। मुझे, अगर मुझे पता चल गया कि ये जो मोबाइल है हम्म ये मुझे क्या दे देगा, मतलब मुझे क्या दे देगा ये, हम्म तो फिर ये मुझे उतना ही मेरा उपयोग में आएगा ना, जितना मुझे ये मेरे सही स्वार्थ की पूर्ति कराता हो। हाँ। मेरे पास फिर सही कॉल्स आएंगे और मेरे हाथ से सही नंबर डायल होंगे फिर। हम्म ठीक समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरा हाँ। मोबाइल से भी एक सही रिश्ता बनेगा। हम्म समझ रहे हो? जी। जब मेरा मेरी गर्लफ्रेंड से या पत्नी से या माता पिता से जब सही सही मुझे समझ में आएगा कि इनसे मेरा स्वार्थ कितना है और मुझे ये सही स्वार्थ इन कहाँ तक मुझे, तब मेरी उनसे जो चर्चा होगी वो सही चर्चा होगी, हम्म है ना? सही मुद्दे होंगे हम दोनों के बीच में, हम्म और मेरी उम्मीदें उनसे जो होंगी वो भी बहुत सुधर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। हम्म मैं मेरे बाप से इसलिए नहीं लड़ूंगा कि मुझे बाइक क्यों नहीं दिला रहे हो, हाँ। है ना? मैं हम्म इसलिए लड़ूंगा कि मेरे कमरे में थोड़ी शांति रहने दो, वहां पर खलबली मत करो, हाँ। है ना? मेरी सही लड़ाई भी सही हो जाएगी मेरी। हम्म, समझ रहे हो मेरी बात को? जी। तो ऑटोमेटिक चीजें सही होती जाती हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या समझा है। मतलब कि अगर हम संक्षिप्त में बताओ, बढ़िया, हाँ, ब्रीफ। कि जो मैं मतलब जो भी मैंने अपने आप को मान रहा हूँ जो वो मान रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ स्वार्थ है। तो मुझे स्वार्थ तो मैं हटा नहीं सकता क्योंकि स्वार्थी तो हमें ही हम्म स्वार्थ ही पैदा होता है। तो हम्म सही स्वार्थ रखना है कि जो मैं पहचान जोड़ रहा हूँ उस पहचान से मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर। तो अगर मुझे मुक्ति मिल रही है तो वो मैं पहचान रखूंगा, हम्म और अगर मुक्ति नहीं मिल रही है तो मैं वो पहचान नहीं रखूंगा। बहुत सुंदर। मुक्ति में सहायक कितनी है वो चीज? हाँ। हाँ, तो ऐसा करते करते धीरे धीरे अहंकार कम होता जाएगा बहुत सुंदर। जब मैं सही स्वार्थ रखूंगा। बहुत मतलब सुंदर। मुक्ति के लिए कि इससे मुझे आज़ादी मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर मुझे इस व्यक्ति से जुड़कर या इस वस्तु से जुड़कर बंधन ही मिल रहा है, हाँ दुनिया भर के झंझट मिल रहे हैं, तो हाँ, नहीं जोड़ूंगा इस चीज से। बहुत सुंदर। और उस कार्य को करके ये सारी चीजें जो भी है वो हाँ। सब देखूंगा मैं, हम्म अपना पूरा जीवन देखूंगा मैं। हम्म हाँ, बहुत सुंदर, सही समझे, ठीक है भैया। है ना? जी। और कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं नहीं, अभी नहीं आदर्श फिलोसफर। है। चलो ठीक है ना। जी।